The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good evening, all of you. I hope you all are hear me. And you all see the screen. Please text me if any problem. Okay, so we'll start today's session, and today we are going to discuss about manufacturing process in Tally. Okay, so अगर किसी को ऑडियो प्रॉब्लम है प्लीज रीजॉइन कर लीजिए सेशन को. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन टैली. दिस सेशन विल बी इन हिंदी. ओके, सो आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन tally.erp9. सो द मींस basically today we are going to discuss ki how we can manufacture any product in Tally. How can we record मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन टैली. हम लोग को क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. कौन से फीचर्स एंड कौन से कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट करना है और किस तरीके से इसका हम यूज करेंगे ये आज हम देखेंगे. सो बिफोर स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन टैली हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में समझना होगा, कंसेप्ट के बारे में समझना होगा कि व्हाट इज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल. Two things are very important in Tally. So first of all, we are discussing about the manufacturing concept. Manufacturing process is the process of conversion of raw materials, components into a finished goods. Means manufacturing process एक ऐसा process है जिसमें हम लोग raw material या components को convert करते हैं finished goods बनाने के लिए. Okay. नेक्स्ट वन इज बिल ऑफ मटेरियल, BOM, जिसे हम लोग BOM भी कहते हैं. टैली में इसका यूज हम लोग करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग. अ बिल ऑफ मटेरियल इज अ लिस्ट ऑफ constituent item along with quantity details that can be allotted for the manufacturing of a certain product, co-product and by-product. Okay. BOM का मतलब क्या होता है कि BOM एक ऐसा लिस्ट है जिसमें हम लोग सारे रॉ मटेरियल को लिस्ट करते हैं जिसके बेस पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. और उस मैन्युफैक्चरिंग से हमें को प्रोडक्ट भी मिलता है. मेन प्रोडक्ट तो होता ही होता है, साथ में हम लोग को प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट भी उससे हम लोग को मिलता है. सो दिस टू थिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट एंड बिल ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस सिनेरियो. एक बिजनेस सिनेरियो देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को टैली में करते हैं। तो देखते हैं कि क्या बिजनेस सिनेरियो है एंड किस तरीके से उसको हम लोग यूज करेंगे। So here is Apex Computer Solution is a manufacturer of electronic device like laptop, mobile, etc. For manufacture of laptop, Apex Computer Solution use bill of material in Tally.ERP9. So मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एपेक्स कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, टैली यूज करते हैं, टैली में बिल ऑफ मटेरियल यूज करते हैं। सो इसमें स्टेप वाइज देखेंगे। स्टेप 1 क्रिएट रिक्वायर्ड अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी मास्टर्स, जो भी अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी मास्टर्स है उसे हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, एंड देन वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन टैली, हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं। Okay, so I hope you all are see this tally screen. आप लोग देख सक रहे हो, ठीक है। Now first we have to create a company here. किस तरीके से कंपनी क्रिएट करेंगे देख लेते हैं। क्रिएट कंपनी एपेक्स कंप्यूटर, आई होप कि एपेक्स कंप्यूटर सॉल्यूशन, ओके, इंडिया कर्नाटका एंड द डेट एक्सेप्ट। ओके, सो हमने क्या किया यहाँ पर, कंप्यूटर एपेक्स कंप्यूटर सॉल्यूशंस हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें करना क्या है, कुछ इन्वेंट्रीज हमें क्रिएट करने हैं अलॉन्ग विथ अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री आइटम्स हमें कुछ क्रिएट करने होंगे एंड उसके बेस से हमें कुछ रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर काम करेंगे वो है हम लोग इन्वेंट्री इन्फो बना लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले स्टॉक आइटम, ओके, नाउ क्रिएट सम इन्वेंट्री आइटम्स। तो कौन कौन से इन्वेंट्री आइटम्स एक बार देख लेते हैं। लाइक इन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो एपेक्स कंप्यूटर है, एपेक्स कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है लाइक लैपटॉप एंड मोबाइल्स, ओके। तो इसमें क्या है, रॉ मटेरियल क्या यूज हो रहा है, लाइक एलईडी स्क्रीन है, रैम है, हार्ड डिस्क है, एल्यूमिनियम मेटल है, बैटरी है, कनेक्टिंग वायर, मदरबोर्ड, टच पैड एंड फाइनली कुछ स्क्रैप भी बचता है। तो इसका हमें क्या करना है, हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, ओके। तो वन बाय वन स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। लाइक 14-inch LED screen, okay, under skip. Now units you can create NOS number, okay. Next one is 4 GB DDR2 RAM, numbers. Next one is 500 GB hard disk, drive. Next one is aluminum metal, and for aluminum metal यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज केजीज। केजीज के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल प्लेस हमें यूज करना है, ओके। तो 2 डेसिमल प्लेस हम यहाँ पर रख लेंगे।
बिकॉज हम लोग यहाँ पर केजीज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बैटरी, ओके, numbers and connecting wire, and wire के लिए we can create meter, ठीक है, यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेस कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज मदरबोर्ड, numbers and touchpad, numbers and finally scrap। अब क्या हुआ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो कुछ स्क्रैप भी निकल सकता है। स्क्रैप को भी हमने यहाँ पर केजीज में रख लिया, ओके। सो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप जो था हमारा सम इन्वेंट्री आइटम, वो हमने क्रिएट कर लिया। हम लोग ने यहाँ पर इन्वेंट्री स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें करना क्या है, हमें पार्टी क्रिएट करनी है, ओके। सो देखते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम जीवन कंप्यूटर ऑन 1/4/2018 एज पर गिवन बिलो। ये सारे स्टॉक आइटम क्या किया गया, परचेज किया गया जीवन कुमार से, तो जीवन कुमार के नाम से ठीक है, जीवन कुमार के नाम से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये स्टॉक आइटम परचेज करना होगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी तक हमने परचेज किया नहीं है, अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमने जस्ट क्रिएट इन्वेंट्री। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, परचेज का ट्रांजेक्शन पास करेंगे। तो आते हैं टैली पे, जीवन कुमार के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे, एंड लेजर क्रिएट करने के बाद हम लोग परचेज की एंट्री पास करेंगे। तो क्रिएट जीवन कुमार, the sundry creditors, okay, and एक कर लेंगे परचेज लेजर, परचेज अकाउंट, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, एंड अकाउंटिंग वाउचर पे हमने क्या किया, यहाँ पर परचेज लेजर, एंड परचेज में हमें एंट्री पास करनी है, JC-001 is a purchase invoice number 1st April, जीवन कुमार एंड सन्स, जीवन कुमार, ओके, एंड परचेज, ठीक है। नाउ नेम ऑफ आइटम, सो हमें यहाँ पर 1 by 1 सारे आइटम यहाँ पर शो करने हैं, लाइक 14-inch LED TV, क्वांटिटी 20, रेट हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार रेट इज 3500, okay. Next one is 4GB DDR2 RAM, 20, rate would be 1200. Next one is 500GB hard disk, again 20, 2800. Next one is aluminum metal, and the quantity is 10 kgs, rate is 200. Next one is battery, again 20, rate is 600. ओके, अगर आपको वॉइस में कोई इश्यू है प्लीज रिकनेक्ट कीजिए, इसको सेशन को क्लोज करके फिर से रिकनेक्ट। बैटरी कनेक्टिंग वायर इज 100 मीटर, अमाउंट इज 40 पीस पर मीटर,
Next one is motherboard 20 and 4500, and finally touchpad quantity 20 and the amount is 350. So हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग हमें करना है कंप्यूटर का, लैपटॉप का, तो इस वजह से हमने क्या किया कि ये सारे रॉ मटेरियल हमने क्या किया, परचेज किए हैं. ओके, नो, ऑटोमेटिक परचेज लिस्ट सिलेक्ट नहीं हो सकता बिकॉज इट इज परचेज ट्रांजेक्शंस एंड परचेज में क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है. So we cannot direct set BOM from purchase. तो ये हमने ट्रांजेक्शन कर लिया. ओके, न्यू रेफरेंस कंप्लीट. सो हमने क्या किया, ये सारे के सारे स्टॉक आइटम हमने परचेज कर लिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप. नाउ अब हमें क्या करना है, एक लैपटॉप के नाम से हमें एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करना है और साथ में उसमें हमें ये सारी डिटेल मेंशन करना है कि कौन सा आइटम कितना इसमें यूजेस है. ओके, बैक करते हैं, इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट, लैपटॉप. ओके, यूनिट्स, नंबर्स. अब देखिए यहाँ पर आ रहा है सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल. अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल, ये ऑप्शन को आप यस करेंगे. ठीक है, F12 से अगर ये ऑप्शन नो है तो आप देखिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर. ओके, तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू प्रेस F12 and you have to enable component list detail of bill of material. Okay, तो ये करने के बाद जैसे आप इसको यस करेंगे, आपके पास बिल ऑफ मटेरियल लिस्ट ऑफ लैपटॉप, बिल ऑफ मटेरियल ओपन होके आ गया. फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योर बिल ऑफ मटेरियल नेम. आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बिल ऑफ मटेरियल का नाम डिफाइन करना है. ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट के नाम से हमने क्या किया, न्यू प्रोडक्ट 1 नंबर्स, हमने इस नाम से क्या किया, एक बिल ऑफ मटेरियल तैयार कर लिया, बिल ऑफ मटेरियल का नाम दे दिया. ओके, ठीक है. क्वेश्चन इज यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द यूजर प्रोवाइडिंग नेम हियर BOM, बिकॉज आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन ये था व्हाट इफ वी डिफाइन मल्टीपल नेम. मल्टीपल नेम हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एक ही बिल ऑफ BOM नेम दे सकते हैं. एंड BOM नेम आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सहूलियत लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नेम यहाँ पर दे सकते हैं. हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, कोई जरूरी नहीं कि सेम यही चीज को आपको लिखना है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो, बट ये रिजनेबल होना चाहिए कि आप कुछ नया कर रहे हो या कुछ प्रोडक्शन हो रहा है या कुछ भी. यहाँ पर आप लैपटॉप भी रख सकते हो, बट हमने लैपटॉप में रख के न्यू प्रोडक्ट 1 नंबर हमने रख लिया. ओके, सो आपको यहाँ पर नाम रखना पड़ेगा बिकॉज विदाउट नेम आप इसमें इंटर नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते हो. ठीक है, ओके, सो प्रोबेबली आपका स्क्रीन यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है. ठीक है, आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से, ऐसे आप एंटर करेंगे आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगा, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर F12 प्रेस करना है एंड डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स फॉर BOM. अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब अगर कोई भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, उस प्रोडक्शन में कुछ को प्रोडक्ट होते हैं या कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं या स्क्रैप होते हैं, तो आपको यहाँ पर वो डिफाइन करना पड़ेगा. अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसको नो भी करके कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर मानेंगे कि हमने जो भी प्रोडक्शन करना है यहाँ पर स्क्रैप भी होंगे और यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है. तो हम यहाँ पर यस कर लिए इसको, डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स फॉर BOM, इसको हमने यहाँ पर यस किया.
नाउ यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1 पीस, क्योंकि 1 नंबर आपको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि एक नंबर क्रिएट करने में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं 14 इंच एलईडी स्क्रीन, इट्स ए कंपोनेंट। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, बाय प्रोडक्ट, कंपोनेंट, को प्रोडक्ट एंड स्क्रैप। मैं वन बाय वन सबके बारे में बता रहा हूँ। कंपोनेंट इज मेन आइटम, जिसका आप रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो आपके लिए कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कुछ ना कुछ उसका वेस्ट मटेरियल आता है। तो वेस्ट मटेरियल प्रोबेबली बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है, को प्रोडक्ट भी हो सकता है, या स्क्रैप भी हो सकता है। को प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो मेन प्रोडक्ट है और उसके साथ साथ जो को प्रोडक्ट उससे तैयार हुआ, दोनों का वैल्यूएशन लगभग इक्वल है। लाइक अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें से पेट्रोल डीजल निकलता है, तो पेट्रोल एंड डीजल बोथ आर को प्रोडक्ट, ठीक है। वो दोनों ही क्या है, को प्रोडक्ट हो गए, ओके। अगर हम लोग बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बाई प्रोडक्ट में हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टिम्बर कंपनी जो होती है जहां पर लकड़ी के प्रोसेस, क्या है, लकड़ियों के प्रोसेस होता है जिसमें लकड़ी को काटे जाते हैं, उसके कुछ नया मॉडल शेप दिया जाता है। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस है तो उसमें से क्या होता है लकड़ी के बुरादे निकलते हैं, ठीक है। तो वो उसका वेस्ट पार्ट होता है, बट वो उसके लिए उस कंपनी के लिए वो बाई प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि उससे कुछ और भी वो बना सकते हैं। एंड स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब जिसका वो कुछ भी नहीं हो सकता, जिसको उसको या तो स्क्रैप में उसको डैमेज करना होता है या फिर स्क्रैप सेल करना होता है, तो उस कंडीशन में उसका स्क्रैप हो सकता है। तो बाय कंपोनेंट एंड को सॉरी, कंपोनेंट इज रॉ मटेरियल जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, को प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू मेन प्रोडक्ट, ठीक है। नहीं, को प्रोडक्ट एंड स्क्रैप इज अ डिफरेंट थिंग। स्क्रैप मींस वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप एज ए कबाड़ के तरीके से बेचते हो, जिसका कोई भी वैल्यू बहुत ही कम वैल्यू होता है, मतलब कबाड़ का मतलब इसका बहुत ही लेस वैल्यू है। को प्रोडक्ट एंड फिनिश गुड्स इट्स इक्वल, को प्रोडक्ट एंड फिनिश गुड्स जस्ट लाइक इक्वल, लाइक जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालते हैं तो उससे डीजल पेट्रोल दोनों तैयार होता है, तो दोनों इज अ को प्रोडक्ट। पेट्रोल मेन होता है तो पेट्रोल के साथ जो डीजल बनता है तो डीजल इज अ को प्रोडक्ट, ठीक है। स्क्रैप नहीं होता है वो। इसी तरीके से अगर हम लोग टिम्बर कंपनी का जैसे एग्जांपल लेते हैं तो उसका जो वेस्ट निकलता है इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। एंड स्क्रैप, स्क्रैप जिसका आप कोई भी जिसको आप रिसाइकिल करना पड़ता है, स्क्रैप का हमें रिसाइकिल करना पड़ता है, उसको हम डायरेक्ट हम किसी चीज के लिए रॉ मटेरियल नहीं हो सकते। स्क्रैप नेवर बी अ रॉ मटेरियल फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट बाय प्रोडक्ट could be a raw material for other production, okay। सो हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट ले सकते हैं, ओके। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, सब वन वन पीस लेना है। कंपोनेंट इज वन, अगेन वन, एल्यूमिनियम मेटल कंपोनेंट वन पीस के लिए प्रोबेबली 0.250 ग्राम, ठीक है। बैटरी कंपोनेंट वन, कनेक्टिंग वायर फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज 10 मीटर or 5 meter, I can mention 5 meter here. Motherboard component 1, touchpad component 1, ओके। आई होप सारी चीजें हमने ले लिया। लास्ट में बचता हमारा स्क्रैप, ओके। नाउ स्क्रैप इज स्क्रैप। एंड अगर एक कंप्यूटर, हमने ये मान लिया कि अगर एक कंप्यूटर बनाते हैं तो उसमें 0.250 स्क्रैप हमारा निकलेगा, ठीक है। 250 ग्राम के आसपास हमारा स्क्रैप निकलेगा। एंड रेट वुड बी, इसका जो रेट होगा वो होगा, जो भी स्क्रैप का रेट होगा, सपोज कीजिए यहाँ पर मान लीजिए 0.50 हमने सॉरी 0.5% मान लिया,
ठीक है, 0.5%। ओके, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सारे के सारे हमने कंपोनेंट डिफाइन कर दिए विथ स्क्रैप आल्सो। यस, सो इस तरीके से हम लोग इसमें देख सकते हैं। ओके, तो हमने ये पूरा कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, नाउ वी कैन सेव इट। And percentage are not always defined, how can we alter it? Means couldn't understand, इसमें क्या क्या पूछना क्या है आपको, प्लीज रिटाइप अगेन। स्क्रैप परसेंटेज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी हमने डिटेल पे आप जो भी लेते हो ना, इट्स टेंटेटिव, ऐसा नहीं है कि इतना होना ही होना है। एंड टैली में क्या है कि आप अगर आप ये प्लान करके रखे हो कि जो आपने एग्जैक्ट गुड्स आप लगा रहे हो उसके एग्जैक्ट जो वैल्यू आ रहा है वही आप रिकॉर्ड करो, तो ये टैली में उतना इस लेवल तक पॉसिबल नहीं होता है। इसमें टैली में क्या होता है, जो भी नियर बाई होता है उसके अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चरिंग एंड उसके प्रोसेस करता है। ठीक है, टैली में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो सिस्टम दिया गया है, अगर हम यहाँ पर क्या होता है, टेंटेटिव होता है कि भाई हमने कोई भी चीज में प्रोडक्शन करनी है, तो इसलिए जो जो रॉ मटेरियल एक टेंटेटिव लगता है वो हमने डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऊपर या कुछ नीचे हो सकता है, प्रोडक्शन हमारा तैयार हो। कभी कभी होता है कि स्क्रैप कम हो, कभी कभी स्क्रैप हो सकता है ज्यादा हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि हमने 10 कंप्यूटर बना लो, 10 कंप्यूटर में हो सकता है कि एक कंप्यूटर क्या हो उसमें थोड़ा टूट जाए तैयार करने में, तो वो एग्जैक्ट डिफाइन नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंप्यूटर के नाम से बिल ऑफ मटेरियल लैपटॉप के अंदर हमने बना लिया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें करना क्या है, हम यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करेंगे। तो वाउचर टाइप इन्वेंट्री अकाउंट्स में जाके okay, in pulses industries, if you input 100 kg of raw dal and 85% of finished goods, we get and 10% of the husk which goes in animal feed and rest is sent it. Yes, आपको माइनस में शो करना पड़ेगा इन दैट केस। ठीक है, ओके। इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्रोसेस होता है उसका। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, एंड स्टॉक जर्नल यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, ओके, एंड सेव। ओके, अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर, ये इन्वेंटरी वाउचर, ऑल टिप 7 यू कैन सी हियर कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन भी है। नेम ऑफ प्रोडक्ट लैपटॉप, जैसे आपने यहाँ पर लैपटॉप दिया प्रोडक्शन पे, ऑटोमेटिकली नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल न्यू प्रोडक्ट 1 नंबर से आ गया आपके पास।
ठीक है, नेम ऑफ आइटम लिस्ट हो गया आपके पास। नाउ क्वांटिटी, सपोज यहाँ पर हमने 15 क्वांटिटी हमने दिया, तो 15 क्वांटिटी देते ही क्या होगा आपके पास, ये टोटल प्रोडक्ट आपके तैयार होके आ जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ स्क्रैप 0.50 3.7 kg 15 पीस तैयार करने में, उसका स्क्रैप वैल्यू आ गया आपके 990। नाउ अगर आपके पास इसमें एडिशनल कॉस्ट एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, अगर आपने कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स में टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट अगर आपका अधिक है, तो आप यहाँ पर कुछ कॉस्ट अगर आप ऐड करना चाहते हो, लाइक लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आप डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यू कैन प्रेस ऑल्ट सी एंड यू कैन क्रिएट अ लेजर डायरेक्टली फ्रॉम हियर। ओके, so alt C, labor charges would be a direct expenses, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से प्रोसेस के लिए है। अगर लेबर चार्जेस को अगर आपको परसेंटेज बेस पे रखना है कि ओवरऑल प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट आपका निकला उसका सर्टेन परसेंटेज आप लेबर कॉस्ट रखना चाहते हो, तो यू कैन डिफाइन परसेंटेज हियर। लाइक अगर हमने यहाँ पे 1% डाल दिया तो 1980 की इसका कॉस्ट आएगा। बट अगर हम डायरेक्ट वैल्यू देना चाहते हैं यहाँ पर, तो वी कैन पुट द वैल्यू हियर, लाइक हमने यहाँ पर 2000 रुपीज हमने डाल दिया कि लमसम इतना खर्चा हो सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए 1000 रुपीज के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हुए तो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। नाउ यू कैन सी टोटल एडिशनल कॉस्ट 3000, effective cost 2,01,000, allocate to primary item 1,99,950, and effective rate of primary item is 13,333। ये आपका पूरा कॉस्ट निकल के आएगा। ओके, नाउ यू कैन सेव इट। ठीक, नाउ अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां पर जैसे हमने डिफाइन किया और डिफाइन करते ही हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लेजर में वो अमाउंट शो करेगा, तो शो बिल्कुल नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पर तभी शो करेंगे जब आप डायरेक्ट उसका पेमेंट कर चुके होते हैं। ठीक है, अगर आप पेमेंट कर चुके होंगे तो शो करेगा, अगर नहीं किए होंगे तो शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने पेमेंट किया हुआ नहीं है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और लेबर चार्जेस, तो इट विल नॉट इफेक्ट आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड लेबर चार्जेस इज ब्लैंक। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ वहां पर इसको शो किया हुआ है। ठीक है, जिससे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफेक्ट हो जाए। ओके, सो वी कैन मेक अ पेमेंट। Labor charges suppose 2000, and again debit electricity expenses 1000 and credit cash। ओके, नाउ अगर आप अभी देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इट विल शो योर एक्सपेंसेस हियर। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इसके पेमेंट कर सकते हैं। Sometimes it does not catches rate automatically in manufacturing journal। Why? कौन सा रेट?
आइटम रेट तभी आपको नहीं होगा अगर आपने बिल ऑफ मटेरियल में प्रॉपर डिफाइन नहीं किए होंगे या उसके लिए अगेंस्ट में आपने कोई परचेज ट्रांजेक्शन नहीं किया होगा। अगर आपने आइटम क्रिएट कर लिया और उसका रेट परचेज इनवॉइस में डिफाइन नहीं किया है, परचेज में नहीं है या ओपनिंग में नहीं है, तो ये वहां पर शो नहीं करता है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक समरी, एंड अगर आप देखना चाहें यहाँ पर लैपटॉप तो आप देख सकते हो लैपटॉप में 15, ठीक है, 15 नंबर्स यहाँ पर दिख रहा है एंड टोटल आइटम, एंड इस तरीके से हम इसके स्टॉक हम देख सकते हैं। ओके, अगर कर्सर एडिशनल कॉस्ट पे नहीं जा रहा तो दैट मीन्स कि कुछ इश्यूज होंगे, बट ऐसा तो होता नहीं है। जब भी मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर नहीं हो रहे तो आप अगेन फिर से कंपनी क्रिएट करके या दोबारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके आप करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉपर कर सकते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद नाउ यू कैन मेक सेल ट्रांजेक्शंस, तो आप सेल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेल्स जो भी आप करेंगे उसमें जो भी आपका मार्जिन होगा लैपटॉप का, सेल्स का उस रेट को बढ़ा के आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? What is cost allocation? Cost allocation from where? Okay, cost allocation. Cost allocation means you are asking from manufacturing material, name of laptop, quantity 15, cost of allocation 99.50. So it's a total जो कॉस्ट है उसका कितना एलोकेट किया गया ये दिखा रहा है। अगर आप स्क्रैप यहाँ से 0.50 हटा देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आपका आएगा इसमें। क्योंकि इसमें 1005 जो आपके स्क्रैप वैल्यू है ये अलग से हो गया, इसमें से ये 99.50 का आपका कॉस्ट एलोकेशन आ रहा है। हमने टोटल यहाँ पर, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, सपोज एक काम कर लेते हैं, स्क्रैप हटा देते हैं यहाँ से। अगर हम स्क्रैप हटा दे रहे हैं तो देखिए कॉस्ट ऑफ एलोकेशन 100% है, मींस टोटल कितना कॉस्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल है 1,98,000, ठीक है, टोटल 1,98,000 है, एंड 2,000 लेबर कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, तो टोटल 2,01,000 आ रहा है आपका कॉस्ट, ठीक है। ठीक है, now if you mention here scrap value, scrap here, and if you mention the 0.50%, तो क्या होगा कि जो टोटल आपका कॉस्ट है लेबर चार्ज एंड ये इसके साथ इसके अकॉर्डिंग इसमें कंट्रीब्यूट हो जाएगा, 0.50 जो है वो आपके टोटल कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। ओके, and the questions from while defining BOM component from where we can get rate of column percentage. Okay, I'm repeating it again. How to create bill of material? Go to inventory, stock item, alter, and laptop, select. Here you can see the
alter component bill of material. If it is not available, you just press F12 and activate enable component list of detailed bill of material. Should be yes. Okay, then press yes and give the name new product, जो भी आपका bill of material का नाम होगा. जैसे आप इसको एंटर करेंगे, now you can see the quantity and rate percentage. So rate percentage only applicable for co-product, by-product and scrap. ठीक है, रेट ऑफ परसेंटेज. तो इसके लिए आप F12 करेंगे. अगर ये नो है तो यहाँ पर नहीं आएगा. अगर आप F12 प्रेस करके इस ऑप्शन पे यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास एप्लीकेबल होगा, रेट परसेंटेज. ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया. ओके, सो ये था प्रॉपर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन पे कुछ और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड इफ यू हैव, अगर आपको कोई डाउट या कुछ क्वेरी करनी है, यू कैन मेल अस इन webinar.tapl@tallysolution.com. okay, thank you very much to join this session.